हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, तो अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात की कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं सिंपली। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि सॉल्यूशंस क्या हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स क्या हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है। सॉल्यूशन के साथ साथ हमने पढ़ा कि सस्पेंशन क्या है और कोलॉइड क्या है, इन तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सस्पेंशन और सॉल्यूशन तो हमने फिर भी डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है कोलॉइड के बारे में। ठीक है, तो कोलॉइड थोड़ा हमने पढ़ लिया था, बाकी उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप देख लीजिए, ये टॉपिक हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो, कोलॉइड के बारे में बात कर रहे थे तो देख लिया था हमने। चलो, तो कोलॉइड के हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, पहली चीज हमने ये पढ़ी कि कोलॉइड दिखते कैसे, सॉल्यूशन जैसे दिखते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि ये सॉल्यूशन ही है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये जो है सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि ये एक होमोजीनियस नहीं, बल्कि क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दिखेगा होमोजीनियस की तरह, लेकिन होगा क्या, हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये है हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस था और सॉल्यूशन था हमारा होमोजीनियस। ठीक है, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, यहाँ पर पार्टिकल काफी स्मॉल होते हैं, इस वजह से इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी स्मॉल होते हैं, उन्हें भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगला है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स छोटे तो हैं, लेकिन इतने बड़े हैं कि ये क्या कर सकते हैं, लाइट को बिखेर सकते हैं, यानी कि स्कैटर कर सकते हैं। और लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो भी हमें दिखाई देता है। जबकि सॉल्यूशन जो है, उनके पार्टिकल कुछ ज्यादा ही छोटे होते हैं, वो लाइट को ना स्कैटर करते हैं, ना वहां पर लाइट का पाथ विजिबल होता है। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी लाइट को स्कैटर करते हैं और वहां पर भी लाइट का पाथ विजिबल होता है। ठीक है, अब ये होते हैं स्टेबल, यानी कि ये सेटल डाउन नहीं होते। जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, वो भी सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं होते, वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अगला है, कोलॉइड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन but can be separated by centrifugation। तो कोलॉइड के जो पार्टिकल है उन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन से, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी दूसरी चीज ये है कि कोलॉइड के पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। क्लियर इतना? चलो, तो ये हो गया यहाँ पर प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सॉल्यूशन की। साथ साथ हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर रिवाइज कर लिया इसके साथ साथ। ठीक है, चलिए, तो आपको इतना ये नोट करना है, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब थोड़ा कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सस्पेंशन और सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, कोलॉइडल को समझते हैं थोड़ा और। ठीक है, तो इसके दो फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। इट इज अ सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड। तो ये एक सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट, जैसे सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के, है ना, तो ये क्या है, एक सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट है। ठीक है, जिसे हम डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं किसी कोलॉइड में। अब डिस्पर्सिंग मीडियम के बारे में बात करते हैं। इट इज अ कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड। अब ये वाला जो डिस्पर्स्ड फेस जिसमें सस्पेंड हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ये डिस्पर्स्ड फेस, ये डिस्पर्स्ड फेस, ये वाला डिस्पर्स्ड फेस इस डिस्पर्सन मीडियम में क्या है, सस्पेंडेड है।
ठीक है, तो ये है डिस्पर्स्ड फेज और इसे कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी आप इतना समझिए, इसको नोट कीजिए। देखो इस तरीके से ये हमारा कोलॉइड है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये क्या है हमारे, ये है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, अब ये डिस्पर्स्ड फेज, ये जो देखो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है, इसमें क्या है, सस्पेंडेड है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। ठीक है, चलो तो अभी इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे। फिलहाल आप ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए, एग्जाम्पल नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर कोलॉइड आर क्लासिफाइज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम। इनको क्लासिफाई किया जाता है डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के आधार पर। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस। डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, जिसमें ये लिक्विड जो है वो सस्पेंडेड है, लिक्विड जिसमें सस्पेंडेड है वो होगा हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, अगर हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो ये होगा एरोजोल। जैसे कि फॉग है, फॉग क्या है, लिक्विड जो है वो गैस में है, डिस्पर्स हो रखा। क्लाउड है, मिस्ट है, तो ये सभी क्या है हमारे, एरोजोल है। तो इस टाइप को क्या कहेंगे, एरोजोल। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड जो है वो गैस में सस्पेंडेड है, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में क्या है, सस्पेंडेड है, यानी कि सॉलिड क्या है हमारा, डिस्पर्स्ड फेज, और गैस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम, तो इसे भी एरोजोल कहा जाएगा। जैसे कि स्मोक है, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे जो मुहिम कण होते हैं वो गैस में सस्पेंडेड होते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात करें तो ये सभी एरोजोल ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गैस जो है वो लिक्विड में क्या है, डिस्पर्स्ड है। गैस डिस्पर्स यानी कि सस्पेंडेड है लिक्विड में, उसे कहेंगे फोम। जैसे कि शेविंग क्रीम है, ठीक है, और लिक्विड अगर लिक्विड में क्या है, सस्पेंडेड है, उसे कहा जाएगा इमल्शन। जैसे कि फेस क्रीम है, मिल्क है, ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड में ही सस्पेंडेड है। ठीक, क्लियर, उसे कहा जाएगा फेस क्रीम। तो आपसे पूछा जाए कि फेस क्रीम, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप बताओ इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, या आ सकता है कि इमल्शन के एग्जांपल दीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है कि फेस क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है कि फेस क्रीम में आपको टाइप बताना है, कौन सा टाइप का है, एरोजोल है, फोम है, इमल्शन है, क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको ये टेबल याद करनी है, अभी आगे और भी है इसमें। ठीक है, पहले फिलहाल इतने हैं। देखो आपको याद रखना है, लिक्विड अगर गैस में है तो एरोसॉल, सॉलिड अगर गैस में है तो एरोसॉल। ठीक है, गैस अगर लिक्विड में है तो फोम, लिक्विड अगर लिक्विड में है तो इमल्शन। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, एग्जाम्पल आपको जरूर नोट करने हैं। चलिए नेक्स्ट है सॉलिड। लिक्विड में अगर सॉलिड सस्पेंडेड है लिक्विड में तो ये होगा सॉल। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गैस अगर सस्पेंडेड है लिक्विड में, इसे हम कहेंगे फोम। तो देखो फोम दो हो गई, या तो गैस सस्पेंडेड है सॉलिड में, दूसरा गैस सस्पेंडेड है लिक्विड में। दोनों ही क्या होंगे, गैस सॉलिड में या लिक्विड में, दोनों में से जिसमें भी सस्पेंडेड होगी उसे कहा जाएगा फोम। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे रबर है, स्पॉन्ज है, ठीक है, प्यूमिस है। लिक्विड अगर सस्पेंडेड है सॉलिड में तो उसे कहा जाएगा जेल, जेली, चीज, बटर। नेक्स्ट सॉलिड अगर सॉलिड में सस्पेंड है तो उसे सॉलिड सोल कहा जाएगा। जैसे कि मिल्की ग्लास है, कलर्ड जेमस्टोन आपने देखे होंगे ये सारे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कलर्ड जेमस्टोन में आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम बताना है, साथ में उनका टाइप बताना है, तो आप क्या कहोगे, डिस्पर्स फेज है सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम भी है सॉलिड, और जो इनका टाइप बना वो क्या है, सॉलिड सोल टाइप का है। मिल्की ग्लास से यहाँ आप आंसर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए चीज, आप जानते हैं, या बटर या जेली, चीज, बटर या जेली में से तीनों में आपको बताना है कि क्या डिस्पर्स्ड फेज है और क्या डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो तीनों में डिस्पर्स्ड फेज तो है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड।
ठीक है, और जो इनका टाइप है वो क्या है, जेल टाइप। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना, ये भी काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी, और आपको याद भी करना है। नेक्स्ट, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी अलग अलग विधियां हैं, यानी कि अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड्स हमें पहले से पता भी है ना, जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कुछ मेथड्स अब हमें पढ़ने हैं, तो सारे मेथड्स को हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो बात करते हैं मिक्सचर को कैसे कैसे सेपरेट, द कंपोनेंट ऑफ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर की यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हेटेरोजेनस की बात कर रहे हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, जैसे कि हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ और स्पेशल टेक्निक जैसे कि इवेपोरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिकेंटेशन है यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, दो बार आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो तो एक एक करके इन टेक्निक्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर देखेंगे टेक्निक्स को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन आपने काफी बार देखा भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। तो इवेपोरेशन टेक्निक में क्या किया जाता है, वाटर इवेपोरेट होता है, सिंपल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है सॉल्ट वाटर का एक सॉल्यूशन हमने लिया, अब सॉल्ट और वाटर को दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे समुद्र के किनारे पर क्या किया जाता है, सी बेड्स बनाए जाते हैं, उन पर समुद्र का पानी यानी कि खारा पानी भरा जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं, धीरे धीरे पानी जो है इवेपोरेट होता है। ठीक है, हम जानते हैं इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस से वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, नीचे सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। तो ये भी एक इवेपोरेशन टेक्निक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दिस मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि जो इवेपोरेट हो सकता है उसे कहेंगे वॉलेटाइल, और जो इवेपोरेट नहीं हो सकता उसे कहेंगे नॉन वॉलेटाइल। जैसे अगर हम बात करें नमक, क्या नमक एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है? तो क्या नमक जो है इवेपोरेट हो जाता है? नहीं होता है ना इवेपोरेट नमक। तो नमक क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पानी की, तो हाँ पानी तो इवेपोरेट हो जाता है ना, जैसे अगर कहीं पर पानी गिर गया है, कपड़े हम धुलते हैं पानी से धुलते हैं, इसके अलावा छत हम धुलते हैं, छत में पानी डालते हैं, सड़क इतनी बारिश होती है, इतना सारा पानी सड़कों पर होता है, लेकिन अगले दिन गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? कोई मैजिक तो होता नहीं है, कैसे गायब हो जाता है? इवेपोरेशन से। यानी कि सिंपली वाटर क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो वॉलेटाइल लिक्विड जो इवेपोरेट हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो आप पेट्रोल को कहीं पर गिरा दो तो उसी समय आप देखोगे वो गायब हो जाता है। एसीटोन की बात करें तो एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर होता है, तो आपने देखा होगा एसीटोन जैसे किसी बॉटल में है, आपने अपने हाथ में डाला, थोड़ा देर बाद वो गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। या अगर हम मिट्टी के तेल की बात करें तो मिट्टी का तेल आप कहीं पर डालते हो तो थोड़ा ही देर में, बहुत जल्दी, वाटर के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा जल्दी ये क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इन्हें कहा जाएगा वॉलेटाइल, जो इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर काफी देर में इवेपोरेट होता है, लेकिन इवेपोरेट तो होता है, तो वो भी क्या है, वॉलेटाइल है। अगर हम नमक की बात करें, या अगर हम इस कपड़े की बात करें, तो क्या ये कपड़ा गायब हो जाता है थोड़ा देर में? नहीं होता है ना। तो ये कहता है नॉन वॉलेटाइल। तो जो भी चीज इवेपोरेट नहीं होती वो नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर। तो मिक्सचर को हीट करके वॉलेटाइल कंपोनेंट, जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है। सॉल्यूट जिसे हम सॉल्वेंट में घोलते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, अगर हम नमक और पानी की बात करें तो नमक सॉल्यूट होता है और पानी सॉल्वेंट। ठीक है, वॉलेटाइल भी है। जैसे कि इंक इन अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। तो इंक को डाई और वाटर के मिक्सचर से सेपरेट करना। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, तो इंक को क्या करना है, हमें हीट करना है डिश में।
कोई भी डिश, चाइना डिश हो या कैसे भी डिश हो, वाटर इवेपोरेट एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश। तो क्या होता है, वाटर तो सारा इवेपोरेट हो जाता है, सिर्फ डाई हमारी किसमें बच जाती है, डिश में बच जाती है। सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाय इवेपोरेशन। तो सॉल्ट वाटर, जैसे सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, उसे भी हम इवेपोरेट कर सकते हैं। देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बर्नर जिससे आग निकल रही हो, एक चाहिए स्टैंड इस तरीके से, एक चाहिए वायर गॉज इस तरीके से, और एक चाहिए हमें डिश। अब वो डिश कोई भी हो, वो ग्लास के डिश हो, वो चाइना डिश हो, ठीक है, कोई सी भी डिश हो सकती है। तो इस तरीके से डिश में हमें डालना है, डाल देंगे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। कैसे, पहले हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, वाटर डाला और साथ में डाला है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर को पोर किया हमने इस डिश में, नीचे से ये क्या किया, बर्नर को ऑन किया, ठीक है। फ्लेम आ रही है यहाँ पर, फ्लेम से क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा और वाटर क्या हो जाएगा, सारा इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इवेपोरेशन की टेक्निक, बहुत इजी है, ठीक है, समझ में आपको आ गई होगी, नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को समझते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल, डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर से, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन को यूज करके उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे कि वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन। अब इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन है, उसमें हमें क्या लेना है, कुछ मिल्क ले लेना है, को रैपिडली क्या करना है, स्पिन करना है, घुमाते रहना है। तो हम क्या देखेंगे, क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाती है मिल्क से, बिकॉज क्रीम इज लेस डेंसर देन मिल्क। तो क्रीम क्या है, मिल्क से क्या है, लेस डेंसर है, ठीक है। तो सिंपली ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्रीम से बटर को भी अलग कर सकते हैं। क्रीम क्या है, क्रीम क्रीम जो है उसको क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में डालते हैं, बटर और जो उसका जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो बटर जो है वो कैसा है, कम डेंसर है, लिक्विड क्या है, ज्यादा डेंसर है, तो वो नीचे रह जाता है और वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है, ठीक है। चलो, तो ये वाली हमने कई बार देखा होगा घरों में भी जो बटर बनता है, तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलिए इतना आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल टेक्निक से सेपरेटिंग फनल को यूज करके डिकैंटेशन टेक्निक। चलिए, तो दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इममिसिबल लिक्विड। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना आपको, इममिसिबल लिक्विड। इममिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो दोनों लिक्विड आपस में अच्छे से घुले हुए नहीं होते, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि पानी और विनेगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी है और उसमें विनेगर डाला गया है, तो ये दोनों कैसे हैं, मिसिबल हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिसिबल हैं। तो हम इस टेक्निक को जो है डिकैंटेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, इस मिक्सचर को, वाटर और जो हमने विनेगर का सॉल्यूशन बनाया। इसके अलावा अगर हमने वाटर में ऑयल डाल दिया, ठीक है, ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसे हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये है इममिसिबल, ठीक है। तो डिकैंटेशन टेक्निक के लिए जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो कैसा चाहिए, इममिसिबल चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे कि वी टेक अ मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल, यानी कि मिट्टी के तेल और पानी का हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसे एक सेपरेटिंग फनल में डाला, तो उसके कुछ सेपरेट लेयर्स बनेंगे, है ना, उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, डेंसिटी कम वाला ऊपर फ्लोट करेगा। द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप क्लॉक कैन बी क्लोज्ड, ठीक है। तो चलो, तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर है स्टॉप क्लॉक, और इसे जब हम रोटेट करते हैं, रोटेट करके ये सारा वाटर क्या कर लेंगे, हम नीचे इकट्ठा कर लेंगे, और जैसे ही कैरोसिन पर ये आ जाएगा, वैसे ही हम इसको क्या कर लेंगे, ऑफ कर देंगे, यहाँ से स्टॉप कर लेंगे, मतलब इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। जिससे कि हम आसानी से इन दोनों
इममिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी सिंपली डिकेंटेशन प्रोसेस, पहले भी हमने पढ़ी हुई है। तो इस तरीके से ये होता है। इसको हम खोल के, जैसे मान लो ये दो लिक्विड है, एक लिक्विड ये हो गया और एक लिक्विड ये वाला हो गया, तो इनको हम आसानी से यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको ओपन करके इतना नीचे आ जाएगा। जब यहाँ पर ये एंडिंग में होगा तो हम ये वाला क्लोज कर देंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। थोड़ी सी गलती होती है अगर, तो दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे, वापस से मिल सकते हैं। हो सकता है कि जब हम इसे क्लोज कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कैरोसिन नीचे आ जाए तो दोनों मिक्सचर जो है हमारे अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा वाटर ऊपर ही रह जाए तो भी हमारा सेपरेशन अच्छे से नहीं होता। तो डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर हैं, सेपरेशन सही से नहीं होता है कई बार। ठीक है, चलो तो इतना आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट टेक्निक है सब्लिमेशन। चलिए तो सब्लिमेशन टेक्निक को समझते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग में सेपरेशन सब्लिमेशन टेक्निक हमने पढ़ा, जहां पर सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस स्टेट में। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। तो एक सब्लिमेबल कंपोनेंट से नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट को अलग करने की ये जो टेक्निक है। सब्लिमेबल कंपोनेंट यानी कि जो सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा, नॉन सब्लिमेबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाय हीटिंग द मिक्सचर। If a mixture of ammonium chloride, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है और कॉमन सॉल्ट का एक मिक्सचर है, उन दोनों को हम हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, सब्लिमेबल है ना, ये क्या हो जाता है, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कैन बी कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो सॉल्ट जो है वो यहीं पर बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, सब्लाइम्स एंड कैन बी कूल्ड, फिर उसे हम कूल करके सॉलिडिफाई करके अलग कलेक्ट कर सकते हैं। जब ये क्या होगा, जब ये सब्लिमेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, तो हम इसको अलग से क्या कर सकते हैं, कूल करके सॉलिडिफाई कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो है नॉन सब्लिमेबल, इतना ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई होगा। ये हमारी चाइना डिश है, ये है बर्नर। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स बनाएगा। फिर हमने रखा हुआ इन्वर्टेड फनल यहाँ पर, और यहाँ पर कॉटन से इसको पूरा बंद कर दिया है। फिर जब ये क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे तो यहीं पर ही जाएंगे वेपर्स। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सॉल्ट नीचे ही रहेगा और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गई सब्लिमेशन प्रोसेस, नोट कीजिए इतना। तो बच्चों काफी सारे मेथड्स हमने देख लिए कि कैसे हम जो है अलग अलग ये जो टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हमने देख ली, सस्पेंशन हमने देख लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने देख लिया। ठीक है, एमल्शन क्या है, सॉलिड सोल क्या है, जेल क्या है, फोम क्या है, ठीक है, एरोजॉल क्या है, ये सभी हमने देख लिया। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। ठीक है, तो वो हमें याद भी कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।